फैमिली, नमस्ते, प्रणाम। आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। आप सभी कैसी बात प्यार से, हम भी अच्छे हैं और हमारे बच्चे भी अच्छे ही हैं। मैं क्या ही बताऊं दोस्तों, थोड़ा सा बच्चा का छोटा वाला जो बाबू था उसको तबीयत ख़राब है और सारा रात जगा है, लेकिन थोड़ा सा भी मैं नहीं सोई हूँ। 11 बजे सोया था और 12 बजे जग गया था। उसके बाद फिर तुरंत आधा आधा घंटा में 10-10 ही मिनट पे ऐसे करके सो रहा था, जग रहा था, सो रहा था, जग रहा था और पूरा चिल्ला चिल्ला के रो रहा था। तो मैं रात भर नहीं सोई और सुबह में उठी, थोड़ा सा लेट ही उठी हूँ। और लेट उठने के बाद फिर काम धाम अपना की। तो मम्मी जो थी, आजकल मार्च का महीना चल रहा है और गांव देहात में थोड़ा सा दौड़ी वगैरह सुखौटा होता ही है आलू का। तो आलू हुआ है तो मम्मी जो थी अपना काम दूसरा लगा दी थी। अदौड़ी सुखौटा में तो आलू वगैरह उबाल रही थी। और मतलब खाना तो मैं ही बनाती हूँ, खाना तो मैं बनाऊँगी भी, जब उठूँगी तब बनाऊँगी। थोड़ा सा लेट हुआ क्योंकि सारा रात नहीं सोई थी दोस्तों। आँख मेरा बिल्कुल खुल नहीं रहा था, पूरा ऐसे करके हम देख रहे थे और आँख खुल ही नहीं रहा था। फिर उठे, फिर बाहर निकले तो बाबू को उन लोग कोई बाबू के दादा लिए। उसके बाद फिर मैं अपना झाड़ू वगैरह लगाई और पोछा वोछा लगाई। उसके बाद नहाई, भगवान को प्रणाम की, पूजा की। उसके बाद बाबू को लेकर के गई। तो बाबू के लेकर हम नहीं गए, बाबू के मतलब जा रहे थे तो फिर बाबू के पापा और बाबू के दादा दोनों लोग लेकर चले गए। और फिर मैं घर पे खाना वगैरह सब बनाने लगी। तो खाना में आज मैं बनाई हूँ चावल और दाल। दिखाते हैं आप लोगों को कि खाना ख़राब बना है और या अच्छा। मतलब उतना हम अच्छा भी नहीं बनाया कहेंगे, लेकिन उतना ख़राब भी नहीं कहेंगे दोस्तों, क्योंकि देखिए हम क्या ही बनाए, जो बनाते हैं वो खाते नहीं हैं। और देखिए आज बनाया है खाने में चावल, ये रहा चावल कुकर में, और ये रहा दोस्तों सहजन का मेरा सब्जी। इसमें आलू वगैरह नहीं डाले हैं, सिर्फ और सिर्फ सहजन का सब्जी है। और इधर में चोखा, आलू का चोखा, लाल मिर्च वगैरह सब डाल करके बना है चोखा। और ये रहा मेरा दाल, ये रहा मेरा दोस्तों दाल चावल, सहजन का सब्जी और आलू का चोखा बनाया है। अब क्या बनाए हैं बताइए? आलू का चोखा बना दिए हैं, आए खाने के लिए। तो रात में पता नहीं कब आए घर पे, मालूम ही नहीं है। 11-12 बजे के आस आए, जब हम लोग सो गए फिर आए। और उसके बाद मैं आज बुलाई और फिर रोटी भी बनाए हैं बच्चे लोगों के लिए। और बच्चे तो मैं छोटा वाला बाबू जो तो थोड़ा सा भी नहीं खाया है और हमारी लाडो खाई है। तो रोटी भी बनाया है। और फिर जो खाना बनाते हैं सो खाए हैं। मम्मी जो करना था वो की, अपना दौरी सुखौटा की, पारी, चोखा बनाई, फिर उबाल करके फिर ले गई ऊपर छत पे पारी। और मेरा जो काम था सो मैं की। और इतना खाना बनाने के बावजूद फिर आए वो, तो बोलेगी, हम बोले खाना खाइएगा तो बोले कि अगर जो कहेंगे सो ही मैं बनाती, थोड़ी चोखा नहीं बनाती, सब्जी ही बनाती। और सब्जी बनाई हूँ पर सब्जी उनको अच्छा ही नहीं लगा। बैगन का सब्जी बनाइएगा तो बोलेंगे कि मैं खाऊंगा ही नहीं। सहजन बनाई हूँ तो खाएंगे ही नहीं। सब बैगन तो था पर हम डाल दिए, काट करके गैया को डाल दिए। जब तेल मसाला डाल करके बनाते हैं तो खाते ही नहीं है। तो फिर उसको ऐसे मतलब फेंक देते हैं, ऐसे भी फेंकाएगा वैसे भी फेंकाएगा। तो उसको गैया को डाल दिए काट करके, क्योंकि 1-2 दिन का हो गया था। कल नहीं परसों का बैगन आया था, तो थोड़ा सूखा सूखा टाइप पे, फ्रीज में नहीं रखे थे, सूखा सूखा टाइप हो गया था। तो उसको डाल दिए काट के। और ताज़ा सहजन तोड़ के बनाए हैं, क्योंकि आजकल सहजन का अभी बाज़ार में बहुत कम मिलता होगा, मतलब और बहुत पतला पतला सा, अभी तोड़ने लायक नहीं है। लेकिन हमको पतला पतला जो रहता है उसका ही सब्जी हमको अच्छा लगता है, बुढ़ंठी का नहीं अच्छा लगता है। और बहुत बड़ा झंखाट पेड़ है दोस्तों हमारे दरवाजे के पास। तो जब बड़ा बड़ा हो जाता है तो मतलब यहाँ वहाँ चारों तरफ बांटते हैं हम लोग, तोड़ तोड़ के क्या ही करेंगे, कितना खाएंगे। तो मतलब हम बोले कि अभी 2-4 दिन जितना मिल रहा है खा लेते हैं तोड़ के। तो फिर आज मैं तोड़ी उसको, मैं बनाई सब्जी। और दोस्तों खाना वगैरह बनाने के बाद बच्चे को दवा वगैरह दी। देखिए दवा गए थे तो वही दवा दिए हैं डॉक्टर। देखिए ये है एंटीबायोटिक दवा और ये पैरासीटामोल, उसको जो फीवर था। तो दवा, यही दवा बस आया, बस बुखार ही है और सर्दी वगैरह कुछ नहीं है। तो वही दवा आज लेकर के हैं। तो दवा पिला करके बाबू को खिला करके कुछ बिस्किट और दवा दिए हैं। दवा दे करके फिर कपड़ा बदल करके सुला दिए हैं। दोनों बच्चे हमारे सो रहे हैं, लाडो भी सो रही है और बाबू भी सो रहा है। मैं क्या ही बताऊं दोस्तों, बच्चे लोगों की वजह से मैं ज़्यादा ही परेशान रहती हूँ। घर में कोई काम नहीं है, मतलब हमारे जिम्मा क्या काम है, बस खाना बनाना है, बच्चे को देखना है और बस ब्लॉगिंग वगैरह थोड़ा मोड़ा करते हैं। इसी में मेरा टाइम निकल जाता है। अभी तक हमें लग रहा है कि 12 का पार कर गया होगा, दोपहर का टाइम है। और हमें आज अभी तक खाना पानी कुछ नहीं हुआ है, 1 बज रहा है। अभी अभी मम्मी खा करके गई हैं, सबसे पीछे हम ही खाते हैं। और ठंडी का दिन में तो पता नहीं चलता था, 2-3 तक तो आराम से बच जाता था, लेकिन गर्मी में अब पता चलता है, मुंह सूखने लगता है। और अभी तक मतलब खाना पानी क्या खाए हैं, इतना खाना बनाने के बावजूद
चूड़ा और दही खा कर गए हैं। और दही थोड़ा सा, तो मैं बोली कि क्या खाएंगे, तो बोले कि तब चूड़ा दही हमरा के दे दो। मतलब गुस्सा में चूड़ा दही दिए तो 2-4 चम्मच खाएं। अब वो दिन थोड़ी रह गया है, दाल चावल सब्जी। अब गर्मी का दिन, थोड़ा गर्मी हल्की हल्की शुरू हो गई है, चावल दाल सब्जी खाइएगा तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अब चूड़ा वाला दिन थोड़ी रह गया है। चूड़ा तो आदमी ठंडी में थोड़ा सा आदमी सुबह में खा लेता था, मतलब अच्छा से खा लेता था ठंडी के मौसम में। अब खाना बना हुआ है फिर भी बोल रहे हैं ना, अगर कहते तो मैं बना देती, कुछ भी बोलते। तो मैं सोची कि प्याज को, मतलब प्याज डाल के चोखा को फ्राई कर देंगे, तो प्याज नहीं था घर पे। मैं बोली उनसे कि प्याज तो है नहीं, तो बोले कि तब चूड़ा दही दसन। चूड़ा दही गुस्सा में दिए, 2 चम्मच खा के फिर गैया को डाल दी। मैं भी बोली कि ठीक ही है, डाल ले लेके बर्बाद करेंगे बा खाली। मैं भी बोल दी उल्टा सीधा, क्योंकि दही नहीं था दोस्तों। दूध मतलब शाम का दूध जो रहता है बहुत कम ही रहता है, 1 kg के आसपास रहता है। उसमें बच्चे खाते हैं और बाबू के दादा खाते हैं, दादी खाती हैं। और कितना दूध बचेगा, 1 kg दूध है, दोनों बच्चे हैं, फिर दादा भी खाते हैं। थोड़ा सा दूध बचता है तो चाय वगैरह मैं सुबह में बनाती हूँ, दही कहाँ से जमेगा। वही होली में 2-4 दिन डेयरी में नहीं गया था, तो वही दही वगैरह जमा था, तो सारा लेकर के फेंक दिया, नहीं खाया और छमक करके भाग गए हैं। और यही बोलने पर गुस्सा हो जाता है आदमी, दिमाग टेंशन में, बोलती सब लोग बोलते हैं कि बोलती रहती है, झगड़ा करती रहती है। अरे आप खाना बनाने पे भी नहीं खाइएगा, बना हुआ खाना हम ही ना खाई ना, हम वो ना खाई ना, तो हमको नहीं लगता कि वो इंसान क्या चीज़ का सब्जी खाता है। अगर कटहल भी रोज़ रोज़ बनाइएगा तो इंसान कहेगा कि, वैसे आप ही लोग बताइए, रोज़ रोज़ कटहल खाने वाला चीज़ थोड़ी नहीं होता है। हर तरह का सब्जी खाना चाहिए, थोड़ा खाइए ज़्यादा खाइए। आदमी को होता है ना कि मतलब इंटरेस्ट नहीं रहता है खाने में, लेकिन थोड़ा सा थाली में ले लेता है। वो क्या है कि बिल्कुल थाली में लेंगे ही नहीं। शाम को बनाइएगा तो गुड़ रोटी खा करके छोड़ देंगे, दूध दही से तो मतलब नहीं है, दूध तो खाते नहीं है, और बस वैसे लेकर के छोड़ देंगे। तो एकदम एकदम मत कहिए ना कि एकदम कचकचाहट से मन खराब हो गया। हम क्या ही बनाया, कि सब्जी बनाया तो क्या बनाया। और आलू था तो हम आलू का चोखा बना दिए। और पता नहीं क्या कर, आलू का सब्जी भी बनाएंगे ना तो बोलेंगे कि आलू के खाली सब्जी ठीक नहीं खिला, तो वो भी धोकर छोड़िए देंगे। तो आलू का सब्जी अच्छा लगता है, सादा सिर्फ और सिर्फ आलू का सब्जी मुझे अच्छा नहीं लगता है। और हमारे घर में कोई नहीं खाता है, मतलब बाबू के दादा तो दाल चावल चोखा सब्जी खा कर के गए अपने जो भी काम है। इंसान आदमी हर समय घर में थोड़ी नहीं रहेगा, खाने पीने के लिए बोलोगे तब तो कि हाँ मैं ये खाऊंगा। कहते कि भुजिया बनाने के लिए मैं बना देती, कहते सब्जी बनाने के लिए आलू काट के तो मैं उस टाइम ही बना देती। थोड़ा बनाना था, ज़्यादा नहीं बनाना था। मैं पूछी, कब से वेट भी कर रही थी कब खाना है। बच्चे लोगों को सुलाने के बाद मैं कब से वेट करी थी बैठ के, तो जा कर के पता नहीं कहाँ बैठे थे। फिर मैं किसी को भेजी, अपनी बच्ची को बुलाने के लिए, बुला करके लाई तो पूछी तो दही चूड़ा टमक करके भागे। और थोड़ा सा अनबन हुआ, फिर अभी तक गायब हैं, अभी तक कोई घर पे नहीं है। हमारे बच्चे दोनों सो रहे हैं। अब मैं चलती हूँ, अपने बच्चे लोग को, बच्चे के लिए अपना दूध चढ़ा रखी हूँ। देखिए अभी दूध पिलाई उसको, और थोड़ा सा बाबू पिया है 2 चम्मच, क्योंकि सोता है तभी दूध पीता है, और जगह भर में तो दूध थोड़ा भी नहीं पीता है बाबू। तो उसके लिए मैं दूध देखिए कैसे करके अभी रखे थे गैस पे, गरम भी है। अब उसको चलते हैं, पहले दूध पिलाएंगे, थोड़ा सा 2 ही चम्मच पिएगा, उसके अंदर तो रहेगा, क्योंकि कल से कुछ भी नहीं पी खा रहा है। अंदर इंसान को बुखार रहेगा तो कहाँ से कुछ खाएगा पिएगा, अपने जैसा सोचना चाहिए। हम सबका बुखार लगता है तो कुछ भी खाने पीने का मन नहीं करता है। चलते हैं, बाबू को फिर दूध पिलाएंगे। आज की वीडियो मेरा इतना ही, और थोड़ी सी क्या ही बताएं, घर परिवार के लेके मुझे बहुत टेंशन होता है दोस्तों। कोई कहता है कि इतना टाइम हो जाता है, 2 बजा देती है, 3 बजा, क्या ही करती है, 2 बच्चा है, काम तो कब का ख़त्म हो, खाना ही ना बनाना है, करना ही क्या है। लेकिन खाना ही बनाना हो तो बात सही है, पर वही बाबू के लिए अलग बनाइए, बच्चे के लिए अलग बनाइएगा, बूढ़े के लिए अलग बनाइएगा, उनके लिए अलग बनाइएगा, फिर बना तो दीजिएगा, फिर वो खाना पसंद भी नहीं आएगा, उसके बाद भी बनाना है। अभी कहीं से आएंगे तो फिर कहेंगे जो बनाना है आपको, क्योंकि खा कर गए नहीं हैं। चूड़ा दही दिए हैं, 2 चम्मच खाए हैं, फिर गैया को सारा डाल दिए तो मैं भी गुस्सा में घर में चली गई थी। अब चलते हैं, बाबू को दूध वगैरह पिलाएंगे, फिर जो करना होगा सो करेंगे। सोना तो नसीब ही नहीं है कि आप कभी दोपहर में सारा रात जगे हैं, फिर भी सोना नसीब नहीं है कि हाँ थोड़ा सा 2 घंटा आराम से आदमी सो भी ले। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली ब्लॉग में। मेरा वीडियो अच्छा लगा आप सभी को तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, और ढेर सारा प्यार दुलार दीजिए। कहेंगे तो बहुत कुछ बुरा यह है, लेकिन क्या कहें ना कहें, एक दिन का तो है नहीं, सब दिन तो उनका वही हाल चाल है। आदमी जब दूर रहता है ना तो प्यार बरसता है, जब पास में रहिएगा तो सारा प्यार ख़त्म। उनको बनाते खिलाते रहिए, बस यही आपका काम है और कोई काम नहीं है। बच्चे को वो इंसान नहीं समझने वाला है कि आप सारा रात जगी हैं कि सारा रात सोई हैं। अगर पापा पापा घर कि बेटा मेरा चिल्ला रहा था, वो घर में नहीं सोते हैं, वो तो रूम बाहर सोते हैं। हम और हमारे दोनों बच्चे रूम में सोते हैं, और बाहर घर में चिल्ला रहा था तो बाहर आ रहे थे। और वही दादा उसके उठ करके आए, उसको खिलाए भी घुमाए भी, लेकिन उनका नींद नहीं टूटने वाला है, क्योंकि सारा रात उनको घूमना मांगना है।
कोई कुछ कह देगा तो उसका काम एकदम ज़रूरी करना है, पूरा घर गांव का काम हो जाएगा, लेकिन अपना घर का काम नहीं होगा, अपनी बीवी बच्चे का काम नहीं होगा। तो क्या ही कहें, घर की परेशानी अपने आदमी की परेशानी है, जितना उनको परेशान करना है कर लेने दीजिए। फिर एक दिन बच्चे जब हमारे बड़े हो जाएंगे तो फिर मैं अपने पैर पे खड़ी हो जाऊंगी, मैं भी कुछ करूंगी। कहाँ से इतना दिमागी टेंशन भी नहीं होगा, आप कुछ करिएगा तो इतना मेरे पास टाइम कहाँ रहेगा। मैं इससे पहले दोस्तों में काम करी थी, खाने का तो टाइम नहीं था, तो किसी से बात करने का कहाँ से मेरे पास टाइम है। एक टाइम खाते थे और एक टाइम तो ऐसे ही निकल जाता था। लेकिन अभी बच्चे हैं छोटे छोटे, मैं नहीं सोच रही हूँ कि 1-2 साल तक हमारे बच्चे जो हैं थोड़ा सा बड़े हो जाएं, फिर मैं अपना काम करूँगी दोस्तों। मैं किसी के कहाबंदी में नहीं रहूँगी, मैं काम करूँगी तभी तो हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे और कुछ हमारा घर खर्चा चलेगा, मेरा अपना खर्चा चलेगा। बहुत सारा काम है जो करना पड़ता है, बच्चे लोगों को देखना, अपना करना अपना, क्योंकि वो तो अठन्नी चटनी आपको देने वाले नहीं है। नाम तो बड़ा कवा है कि हम इतना हैं, लेकिन कुछ नहीं है, 0/0। अब इससे बुराइयाँ मैं क्या करूँ फिर।